Now next topic is position time graph for a moving object. पोजीशन टाइम ग्राफ मीन्स आपने एक्स एक्सिस पे लेना है टाइम एंड वाई पर लेनी है पोजीशन. तो फर्स्ट है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी. रेस्ट पर है, स्टेशनरी है मीन्स अपनी पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा. एज द टाइम पासिस, तो टाइम जितना मर्जी बढ़ता जाए पोजीशन जो उसकी थी पहले ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में वही सेम रहेगी. ठीक है. फिर नेक्स्ट है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ओ. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जैसे मान लो आपके पास ये टाइम मान लो 5 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 10. तो नेक्स्ट 5 में भी वो कितना करेगा, 10 ही करेगा. 10 करेगा तो मतलब आपके पास पॉइंट ये आ जाएगा. फिर नेक्स्ट 5 में भी कितना करेगा, 10 ही करेगा मीन्स आपके पास पॉइंट ये आ जाएगा. तो आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तब आपको मिलेगा ग्राफ में इट्स स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. फिर थर्ड है आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन फॉर डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स. डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स का मतलब कि आप डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो. अब ये तो हमने एक तो लिया हुआ है जब स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ओरिजिन ओ ही. अब हो सकता है ओरिजिन से पहले उसने स्टार्ट कर दियो तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको यूनिफॉर्म मोशन दिखानी है जब ओरिजिन से पहले ही उसने पोजीशन स्टार्ट कर दी. राइट. आपको पता है जैसे मीन्स कोई मान लो आपका घर है, आपको पता है कि वो बस स्टैंड से एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर है बट बस स्टैंड से पहले जो एक और प्लेस है कोई पैलेस वगैरह है वो 1 किलोमीटर है. ठीक है. तो अब वो पैलेस से आ रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो पैलेस से अपना डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट कर रहा है. मीन्स जो आपको पता है डिस्टेंस उससे आपको उस पैलेस की भी प्लेस की भी पोजीशन पता है और जो ओरिजिन से है उसने अपना डिस्टेंस कवर करना पहले स्टार्ट कर दिया. तो ये है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन. लेफ्ट कर लेते हैं, ये शो कर लिया हमने BC से. अब आपको बस स्टैंड से वही अपने घर का पता है डिस्टेंस कितना है बट बस स्टैंड से थोड़ी दूर पर एक और रेलवे स्टेशन मान लो है तो वो रेलवे स्टेशन से आ रहा है अब ऑब्जेक्ट. ठीक है. और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच का भी आपको डिस्टेंस पता है बट जो उसकी पोजीशन है अब वो रेलवे स्टेशन से है ना. तो इस टाइप का ग्राफ जब वो आपकी ओरिजिन से बाद में अपना डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट करता है तो उसको शो किया जाता है फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिन. लेफ्ट कर लेते हैं, ये शो किया है हमने बाय द लाइन DE. ठीक है. तो ये 3 टाइप के आपके ग्राफ बन गए फॉर डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स. फिर फोर्थ है आपके पास इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव पोजीशन. पॉजिटिव पोजीशन मतलब वो ओरिजिन से पॉजिटिव पोजीशन पर है एंड नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब जो उसकी पोजीशन है टाइम के विद रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तब भी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी. तो आपकी अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा. देन लास्ट ग्राफ है आपका इन पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब या तो आपके पास सेम टाइम के लिए अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है या इक्वल डिस्प्लेसमेंट के लिए अनइक्वल टाइम है. तो यहाँ पर अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखो इस ग्राफ में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट आ रही है तो ये ग्राफ है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आप ग्राफ की कोई भी शेप बना सकते हो बट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं बना सकते. ठीक है. स्ट्रेट लाइन नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई भी ग्राफ हो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही होगा. फिर नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने y एक्सिस पे लेनी है वेलोसिटी एंड x पे लेना है टाइम. तो अब यहाँ पर देखो आपके पास मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ किया है. यहाँ पर एक है AB एंड एक है A', B'. अब ओरिजिन से ऊपर आपने क्या लेनी है वेलोसिटी, पॉजिटिव. जैसे मैथ्स में वही क्वाड्रेंट्स हैं आपके पास तो ओरिजिन से राइट वाले आप लेते हो पॉजिटिव, लेफ्ट वाले लेते हो नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर वाले लेते हो पॉजिटिव एंड ओरिजिन से नीचे वाले क्या लेते हो नेगेटिव.
मीन्स जो आपके पास एट पॉइंट ए वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है एंड पॉजिटिव है। यूनिफॉर्म का मतलब जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है आपकी वेलोसिटी की जो वैल्यू पहले थी ना एट पॉइंट ए, वेलोसिटी अब शो होएगी ना वाई पर, तो एट पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी थी वही रह रही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो ये है फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी। एंड ए डैश पर क्या आएगी वेलोसिटी? नेगेटिव। ये भी यूनिफॉर्म ही है, मीन्स टाइम पास हो रहा है तो वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही, जो थी वैल्यू एट टाइम इज इक्वल टू 0, t1 पर भी वही आ रही है, t2 पर भी वही आ रही है। तो ये दो लाइंस शो की हुई हैं। एंड टाइम t1 पर हमने जो वेलोसिटी है उसके लिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी तो सेम ही, बट आपने शो की है। एंड टाइम t2 पर भी शो किया हुआ है, तो ये CD पॉइंट्स माने हुए हैं और ऑन द टाइम एक्सिस इन पॉइंट्स को लेट कर लिया C1 D1। नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, देन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है v एंड टाइम इंटरवल है आपके पास t2 माइनस t1। नाउ वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी आएगी? OA बोल दो चाहे C1C बोल दो, बिकॉज दोनों पैरेलल लाइंस हैं और उन दोनों का डिस्टेंस आप परपेंडिकुलर ले रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन है तो ये सेम ही आएगी। तो C1C बोल दो चाहे OA बोल दो, तो ये आ जाएगी आपके पास V की जगह C1C। T2 की जगह क्या आएगा? T2 की जगह आपके पास आएगा OD1 एंड T1 की जगह आएगा OC1। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। एंड OD1 माइनस OC1, OD1 माइनस OC1 क्या आ जाएगा? OD1 माइनस OC1, C1 D1, तो ये आ जाएगा C1 D1 इंटू में C1C। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? एरिया ऑफ CD D1 C1 मीन C1 D1, इस रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल। इट मीन्स दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 वो न्यूमेरिकली इक्वल है एरिया अंडर द VT ग्राफ बिटवीन द इंस्टेंट्स t1 एंड t2, राइट। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे नेम से ही क्लियर है, मीन्स आपकी वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। तो वेलोसिटी सेम ना होने के लिए दो ही कंडीशन है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इसका उल्टा बोल दो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसएवर स्मॉल these intervals may be। and in non-uniform motion the different types of velocities are variable velocity, average velocity and instantaneous velocity। now what is variable velocity? जैसे आपने पहले वेरिएबल स्पीड किया था तो सेम वेरिएबल वेलोसिटी आ जाएगी, बट आपने डिस्टेंस की जगह क्या बोलना है? डिस्प्लेसमेंट बोलना है। तो वेरिएबल वेलोसिटी आ जाएगी इफ़ जो स्पीड है वो चेंज हो जाए, मीन्स जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल ना रहे, या अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना तो भी आप उसको वेरिएबल वेलोसिटी बोलोगे, ठीक है। तो या तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल ना हो या डायरेक्शन इक्वल ना हो तो आप बोलोगे वेरिएबल वेलोसिटी है। एवरेज क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एज द इंडिविजुअल वेलोसिटीज करती है। तो इसमें बस वही जो डिस्टेंस है उसी जगह आपने डिस्प्लेसमेंट बोलना है, बाकी सेम आएगी जो आपकी एवरेज स्पीड में डेफिनेशन आई थी। इंस्टेंटेनियस के लिए भी सेम आएगी, लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफिकली। आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वो ग्राफ से कैसे निकाल सकते हो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पोजीशन टाइम ग्राफ एट पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे मान लो आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ आप जैसे मर्जी मान लो ये मान लिया, ठीक है। ये तो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म के लिए था, आपने यहाँ पर निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो।
तो आपके पास ये आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी है ना, मतलब इस टाइप का भी है, तो भी आपने जिस इंस्टेंट पे निकालनी है आपने वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे टाइम इज इक्वल टू मान लो 8 पे निकालनी है, तो टाइम इज इक्वल टू 8 पर जो आपका ग्राफ है वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट आ जाएगी। अब इसकी केसेस हैं, जैसे मान लो इफ द टेंजेंट स्लोप एट अ पॉइंट ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ इज अपवर्ड्स द राइट, अगर आप राइट में मूव कर रहे हो तो वो अपवर्ड आ रहा है आपका ग्राफ, तो जो स्लोप है ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट वो पॉजिटिव होएगी। यहाँ पर इस टाइप के ग्राफ के लिए आपकी स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप का मतलब होता है क्या, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y मीन्स आप ले रहे हो परपेंडिकुलर, चेंज इन x मतलब आप ले रहे हो बेस। तो परपेंडिकुलर बाय में बेस आपका होता है टेंजेंट थीटा, और अगर आपके पास ये इस टाइप का बन रहा है ग्राफ, तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 90 आएगी। इस टाइप का ही आएगा ना, राइट में और अपवर्ड है, तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स वाई जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई ये स्लोप पॉजिटिव आई, एंड हेंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या आएगी, पॉजिटिव। नाउ इफ द टेंजेंट स्लोप एट अ पॉइंट ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ इज डाउनवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ जब आप मूव कर रहे हो वो डाउनवर्ड है, तब जो स्लोप आएगी वो भी नेगेटिव आएगी, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या आएगी, नेगेटिव। जैसे हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, आप राइट में जब मूव कर रहे हो तो आपका जो ग्राफ आ रहा है वो डाउनवर्ड आ रहा है। अब इस केस में जो थीटा एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 मीन्स आप मूव कर गए इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड जो टेंजेंट थीटा होता है वो नेगेटिव होता है इन सेकेंड क्वाड्रेंट। टेंजेंट थीटा दे रहा था आपका क्या, स्लोप, स्लोप नेगेटिव, हेंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, फिर लास्ट है, इफ द टेंजेंट स्लोप एट अ पॉइंट ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल है टाइम एक्सिस की, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 आएगी, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, मीन्स आपके पास एंगल बन रहा है 0, टेंजेंट 0 होता है आपके पास 0, तो टेंजेंट थीटा ही क्या दे रहा है, स्लोप। स्लोप का मतलब dy बाई dx, एंड मतलब dy है आपके पास क्या, dx, और x एक्सिस पे लिया आपने टाइम, तो ये आ गया dx बाई dt मीन्स वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। हेंस जो टेंजेंट 0 होने से आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी क्या आ रही है, 0, राइट।